सिटी ग्रोथ दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कैसे? तो बढ़ती पॉपुलेशन, अपॉर्चुनिटीज, ये सब सिटीज को ऑर्गेनिकली ग्रो करती है। लेकिन कई बार ग्रोथ इनऑर्गेनिक होता है, जहां पर कुछ स्टिमुलस हमें देखने मिलता है। स्टिमुलस माने प्लानिंग, कोई हाईवे, रेलवे, फैक्ट्री वगैरह। और ऐसे ही जब देश की पहली रेल लाइन चली मुंबई के बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच आज से 171 ईयर्स पहले, तब मुलुंड और थाने जैसे इलाकों के लिए एक गोल्ड माइन मिल गई थी और इस एंशिएंट शहर को एक नई ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका मिला। अगर आज हम इस मैप को देखें मुंबई के, तो हमें नजर आता है ये रीजन जहाँ पर एक तरफ क्रीक, एक तरफ संजय गांधी नेशनल पार्क और कई सारे हाईवेज एंड कनेक्शन पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है। ये है मुलुंड थाने कॉरिडोर और स्पेसिफिकली यहाँ का श्रीनगर इलाका। और आज मुलुंड थाने कॉरिडोर एक ऐसे स्टीप ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है कि आने वाले समय में ये बेस्ट लोकेशन होगा, चाहे वो रेसिडेंशियल या कमर्शियल ग्रोथ हो। क्या है श्रीनगर और मुलुंड थाने कॉरिडोर, चलिए समझते हैं। देखो, जब रेलवे की शुरुआत हुई तब थाने मुंबई से सीधा कनेक्ट हो गया और एक अच्छी कनेक्टिविटी से मिल गई। इसके कारण बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स थाने मुलुंड के अंदर अपने फैक्ट्रीज को सेटअप करने में पहले थे। इनफैक्ट ये कई बड़े ब्रांड्स बने जो आज देश के अंदर और ग्लोबल लेवल पे अपना प्रेजेंस रखते हैं। लेकिन मुंबई एक्सपांड होना कभी रुका नहीं और तेजी से बढ़ता रहा। अर्बनाइजेशन के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ा। लेकिन जो मुलुंड थाने कॉरिडोर के पास के इलाके थे, जैसे वाकले स्टेट और कुछ आसपास के एरियाज, ये और कई सारे इंडस्ट्रीज का घर बने ही, लेकिन कई इंडस्ट्रीज मॉडर्न ऑफिसेस, आईटी पार्क्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण आज भी हजारों लोग यहाँ काम करने, अपने बिजनेस के लिए और कई बड़े अलग अलग सेक्टर्स में काम करने आते हैं। और इसीलिए श्रीनगर आज उन कुछ इलाकों में से है जहाँ पर एक ट्रू वॉक टू वर्क कल्चर देखने के लिए मिलता है। यानी कि घर से निकलने के बाद में कोई लंबा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने काम पर जाने के लिए। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है वो समझ लेते हैं। पहला, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो पूरे के पूरे वेस्टर्न साइड में मुंबई के लेंथ को कनेक्ट करता है। यहाँ से नजदीक LBS रोड जो हिस्टोरिकली ईस्टर्न सबर्ब्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोड रहा है, कई सारे इंपोर्टेंट लैंडमार्क्स को कनेक्ट करता हुआ। और इसकी शुरुआत मुलुंड थाने कॉरिडोर से ही होती है। अगला है मेट्रो लाइन 4। ये एक ऑलमोस्ट कंप्लीट मेट्रो लाइन है जो थाने को सीधे वडाला से जोड़ेगी मुलुंड से होते हुए। और इसके लिए सदन मुंबई जाना सिर्फ कुछ मिनटों का खेल रहेगा। नवी मुंबई जाना चाहो तो एरोली ब्रिज का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है जो बहुत कम समय में आपको सीधे नवी मुंबई के मेन सिटी के साथ में कनेक्ट कर देगा। अगर रेलवे से कनेक्ट करना चाहो तो मुलुंड रेलवे स्टेशन यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी पर है विद शेयर ऑटो। और थाने रेलवे स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी बहुत ही ज्यादा पास में। ये तो मैंने बताई करंट कनेक्टिविटी, लेकिन आने वाले समय में मुलुंड गोरेगांव टनल, थाने बोरिवली टनल, भिवंडी मेट्रो, ये सारी और कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, चाहे आप मुंबई के अंदर जाना चाहो या मुंबई के बाहर। अब समझ लीजिए जरा मुलुंड के बारे में। मुलुंड जो इसी MTC का हिस्सा है, वो मुंबई सिटी का ओल्डेस्ट प्लान्ड सबर्ब है। 1922 में मुलुंड को सेटअप किया गया था, जिसे आज एज प्रिंस ऑफ सबर्ब्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए श्रीनगर को मुलुंड के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। श्रीनगर हमेशा से विटनेस रहा है फर्स्ट बिटवीन ऑल के लिए। पूरे थाने मुलुंड शहर की पहली इंटरनेशनल स्कूल बिलाबोंग इंटरनेशनल, आज जो फिनलैंड इंटरनेशनल के नाम से जानी जाती है, वो यही इस्टेब्लिश हुई। और मुलुंड एंड थाने सिटी वैसे भी अपने लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड्स के मामले में बहुत आगे है। आसपास में मौजूद नेशनल पार्क्स और LBS रोड और मुलुंड जो जाना जाता है अपने कल्चर, स्ट्रीट फूड और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के लिए, वो यही से ओरिजिनेट होते हुए बाहर की तरफ प्रोपगेट होती है। लाइफस्टाइल की बात करें तो विवियना मॉल जैसे बड़े मॉल्स विद इन 10 मिनट्स, इसके अलावा भी कोरम, आर मॉल, हाइपर सिटी, ये सब इजीली एक्सेसिबल है। संजय गांधी नेशनल पार्क के कारण नेचुरल ब्रीज यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर है जो नेचर को पास ले आता है और इसके कारण टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है श्रीनगर इलाके में। अगर श्रीनगर से सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में देखें तो आपको ये कई सारे लैंडमार्क्स देखने मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस देखने मिलेंगे और कई दूसरे लैंडमार्क्स। देखो, किसी भी रीजन के पोटेंशियल को समझने के लिए कई अलग अलग फैक्टर्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन पता है वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दे सकता है? वो है आपके अलावा कोई एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सपीरियंस एंटिटी वहां पर इंटरेस्ट दिखाए सिटी के लैंडस्केप को बनाने। और आज यहाँ के कई सारे लैंडमार्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई एक एंटिटी है तो वो है आशर ग्रुप। इन्होंने कई पोटेंशियल लोकेशंस को समय के पहले आइडेंटिफाई करके उन्हें वर्ल्ड क्लास लेवल पर डेवलप किया है। और आज श्रीनगर में जहाँ से इस ग्रुप की शुरुआत भी हुई, वहीं पर ये अब इस इलाके को एक नई पहचान देने वाली है। आशर श्रीनगर में जो हमने कई सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, MTC, रोड कनेक्शन, मेट्रो, वॉक टू वर्क, लाइफस्टाइल, सबके बीचों बीच अपना एक मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। करेंटली अगर देखें तो मुलुंड जैसे मैच्योर मार्केट्स के अंदर रेट्स तकरीबन 28,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं।
पर वहीं पर श्रीनगर में अर्ली स्टेज रिकग्निशन होने की वजह से आपको बेटर रेट्स मिलते हैं और साथ में अप्रिसिएशन भी देखने मिल रहा है 10% का ईयर ऑन ईयर, और इसके लिए ही इन्वेस्टर्स एंड बायर्स के लिए एक गोल्ड माइन है। मुल्क थाने कॉरिडोर और श्रीनगर हिडन रहा है लंबे समय तक, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब सारे हिडन शाइनी बिट्स लोगों के सामने आ रहे हैं और अशर ग्रुप जैसी कंपनीज इसे लेकर आगे भी काम करेगी। सो वॉच दिस स्पेस आउट।